अगर दुनिया ने देखा है बॉलीवुड, हॉलीवुड और फिल्मी दुनिया में, तो जिनका पठान फिल्म हुआ है वो डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 भी बना चुके हैं। उसी तरीके से दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 बना चुके हैं। कौन? सलमान खान। सलमान खान जी, ये दो जो है अहम हैं और सियासत की दुनिया के जबरदस्त हीरो हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो डॉन 1 बना चुके, डॉन 2 भी बना चुके, दबंग 1 भी बना चुके, दबंग 2 भी बना चुके, और ठीक डॉन 3 और दबंग 3 बनाने जा रहे हैं 24 में, कि 14 से लेकर के आगे 5 साल और फिर 19 से लेकर के ये तय चल रहा है। और दबंग 3 अब इनकी शुरू हम लोगों ने अब पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भारत में शुरू कर दिया है। यानी दबंग 3 यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये 3 रोल होगा। यानी 24 में वापस आ रहे हैं। किसी की माँ ने दूध ही नहीं पिलाया कि भारत से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा दे। ओवैसी ने कहा था वो हरामी, वो कुत्ते, सलमान खान की तरफ इशारा करके, वो जब मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। क्यों? मोदी जी के साथ अगर मैं खड़ा हूं या भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं तो जहन्नम में चला जाऊंगा। जहन्नम तेरे पापा का ठेकेदारी है, रजिस्टर क्या हुआ है। भारत का अक्सर मुसलमान जो पिछड़ा दुबला कुचला है और नीचे स्तर पर है, वो वाकई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं पूरे देश का। तो धुआंधार अंदाज में पूरे भारत के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी कह रहा हूं हटके, दे ना दे मैं जो दीवाना हूं, सुन ले आप। हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। और सुनिए, वो जो आप ले रहे तो मेरी तरफ से एक शेर और ले जाइए कि बात अपनी न कहूंगा न किसी गैर की मैं, बात अपनी न कहूंगा न कांग्रेस वालों की मैं, सुनाने के लिए मोदी जी के 24 का पैगाम आया हूं। यकीनन 24 में सबकी खटिया और यानी यूं समझिए कि बिस्तर सब साफ कर देंगे वो। और पूरे देश में पठान मूवी पर विवाद चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है। लगातार जो है सत्ता पक्ष जो महागठबंधन है उस पर हमलावर है, कई तरीके अपना रहे हैं, पर वह आ नहीं पा रहे हैं। और ये भी खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमारे साथ में मौलाना आसिम साहब हैं। अब इनके बारे में तो बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में बैटिंग करते हैं और राज्य में नीतीश कुमार के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, बात करेंगे। पठान पर आपकी क्या राय है? आपने देखा है और दुनिया ने देखा है, मैं कहता हूँ सिर्फ भारत नहीं, दुनिया ने देखा है कि ठीक 5 रोज पहले हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो विश्व दुनिया की सियासत के अभी फिलवक्त सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने खुद ही अपने चंद लोग जो इधर उधर कर रहे थे तो उन्होंने खुद नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने खूब ऐलान कर दिया और आपने देखा कि पठान का कभी भी किसी ने कुछ नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, और यूं कह लीजिए जब आप कह रहे हैं तो उसको मैं ज़रा साफ कर दूं, दुनिया समझ भी जाए कि अगर दुनिया ने देखा है बॉलीवुड, हॉलीवुड और फिल्मी दुनिया में, तो जिनका पठान फिल्म हुआ है वो डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 भी बना चुके हैं। उसी तरीके से दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 बना चुके हैं। कौन? सलमान खान। सलमान खान जी, ये दो जो है अहम हैं और सियासत की दुनिया के जबरदस्त हीरो हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो डॉन 1 बना चुके, डॉन 2 भी बना चुके, दबंग 1 भी बना चुके, दबंग 2 भी बना चुके, और ठीक डॉन 3 और दबंग 3 बनाने जा रहे हैं 24 में। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा भारत ही के इंसान अब जान देने के लिए तैयार है और 24 में ऐसी जीत होगी कि यकीनन थिएटर नहीं, अरे भारत का जो भी मैदान होगा उस मैदान में स्क्रीन लगा दिया जाएगा और दुनिया देख लेगी कि सियासत की दुनिया का ये अजीम हीरो है जिसमें कोई टिकट और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये बताया कि प्रधानमंत्री डॉन 1 और डॉन 2 भी बना चुके हैं। प्रधानमंत्री डॉन 1, डॉन 2 कैसे बनाए? डॉन 2 भी, यानी कहने का हासिल ये है कि 14 से लेकर के आगे 5 साल और फिर 19 से लेकर के ये तय चल रहा है। और दबंग 3 अब इनकी शुरू हम लोगों ने अब पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भारत में शुरू कर दिया है। यानी दबंग 3 यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये 3 रोल होगा। यानी 24 में वापस आ रहे हैं।
किसी की माँ ने दूध ही नहीं पिलाया कि भारत से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा दे। हाँ, मुझे जब चाहे जो उड़ा दे, और मैं कहूंगा कि कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं भारत का एक बेटा हूँ, शहीद हो गया। भारत वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में रहना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं 24 में आएंगे, किसके बदौलत आएंगे? मुसलमान तो वोट देगा नहीं, दलित वोट देगा नहीं बीजेपी को, तो कैसे सत्ता में आएंगे? अच्छा, अभी आपने ये छोटे जुमले देखे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अरे किसी इधर उधर का जुमला है। देश का प्रधानमंत्री ऑफिस की सियासत का नंबर 1 खिलाड़ी है, उसका ये जुमला है। और गुजरात में अभी आपने देखा, जहां से आए और जो बड़े बड़े की बड़ा गयानी सब था कि यहाँ से विकेट एकदम ये। अरे गुजरात और देश मोदी के हाथ से कोई माइका लाल जब तक जिंदा है नहीं। और सुन लीजिए, पहला प्रधानमंत्री कितना साल रहा? जवाहरलाल नेहरू, कमोबेश 17 साल 16 साल। नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे कि आप पठान के समर्थन में है कि आप पठान के विरोध में? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यानी मोदी के बाद मैं और ज्यादा, पहले भी हम उसके कायल थे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास जो नारा उसमें ये भी आता है, इसलिए दोनों तरफ। उसी तरीके से आपने देखा होगा सलमान खान जी उड़ाए थे पतंग जब 14 में ये हुआ था तो गुजरात में, तो जिसको आप कहते हैं मुस्लिम ऐसा पढ़ देते हैं, और मीडिया वाले लोग मुस्लिम तो वोट नहीं देता है ना बीजेपी को। वही तरह ओवैसी को हीरो जो मीडिया मोदी मेहरबान तब है, ये गधा पहलवान जो मैं कहता रहता हूँ, उन्होंने कहा था सलमान खान से, क्या किसने? ओवैसी ने कहा था वो हरामी, वो कुत्ते, सलमान खान की तरफ इशारा करके, वो जब मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। क्यों? मोदी जी के साथ अगर मैं खड़ा हूं या भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं तो जहन्नम में चला जाऊंगा। जहन्नम तेरे पापा का ठेकेदारी है, रजिस्टर क्या हुआ है? ओवैसी साहब को कहिए कि आज से सलमान खान या शाहरुख खान या मैं भी अगर मोदी जी का अगर बोल के देखो, और अगर बोलते हो तो ये जवाब पहुंचा दीजिए ओवैसी तक। क्या? अरे कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, बेखबर क्या खबर तुझको के क्या कौन है? कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, बेखबर क्या खबर तुझको के क्या कौन है? जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अच्छा, बताइए ना, 24 में तो मुसलमान देगा नहीं वोट, क्योंकि सीए एनआरसी आने वाला है। भाई कुछ भी आए, मैं कहता हूँ, अच्छा ये मैंने 12 कहा है कि यहाँ की जनता मालिक है और जनता को इख्तियार है कि जिसको चाहे वो दे। इसी लिहाज से भारत का अक्सर मुसलमान जो पिछड़ा दुबला कुचला है और नीचे स्तर पर है, वो वाकई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं पूरे देश का। तो धुआंधार अंदाज में पूरे भारत के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी कह रहा हूँ हटके, दे ना दे मैं जो दीवाना हूँ, सुन ले आप के वो एक शेर के मानू कि हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। और सुनिए, वो जो आप ले रहे तो मेरी तरफ से एक शेर और ले जाइए कि बात अपनी न कहूंगा न किसी गैर की मैं, बात अपनी न कहूंगा न कांग्रेस वालों की मैं, सुनाने के लिए मोदी जी के 24 का पैगाम आया हूँ। यकीनन 24 में सबकी खटिया और यानी यूं समझिए कि बिस्तर सब साफ कर देंगे वो। और मैं ये कहा था एक शेर फिर कि जवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को, बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। तो यकीनन मैं तो इस बताइए, दोनों का फोटो ले हुए हैं, अभी दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, 24 में साथ आएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीद तो हमें लग रहा है। एक दूसरी बात के रहे ना रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं उन सबको वो काम आते हैं, चूंकि पूरे देश को उनका काम करना है। इस लिहाज से मेरा अपना पसंदीदा लीडर ये नरेंद्र मोदी देश के लिए, और हमें लगता है भारत के सारे जनता के लिए, अक्सर के लिए और बिहार के लिए नंबर 1 हीरो नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए मैं इनको भी मानता हूँ। साथ आएंगे कि नहीं दोनों? बिल्कुल, उम्मीद पूरी रखिए, मुझे उम्मीद है भरोसा है कि जरूर आएंगे। और एक लिहाज से आपने और ले जाइए कि दुनिया ने देखा होगा किसी को, लेकिन दुनिया अब देखेगी महापलटू भतीजा को। चलिए, यानी तो महापलटू भतीजा, ये भी पलटू राम कह सकते हैं इनको। लगातार अपनी जो स्थिति है वो बदलते रहते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, और इनका दावा है कि 24 में दोनों फिर से साथ आएंगे।
बहरहाल आपको हमारे बातचीत के सलाह आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।